बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर ने 9 सालों में कृषि क्षेत्र में किए गए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसान हितैषी नरेंद्र मोदी सरकार ने मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इस कदम के बाद किसान अपनी फसल बढ़ी हुई कीमतों पर बेच सकेंगे। बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी ने किसान भाई बहनों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। देखो, हम सेवा संपर्क अभियान में पब्लिक के बीच में लगातार जा रहे हैं और पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो MSP बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो MSP है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो MSP जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से 15 जून तक प्रत्येक शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन दिनों स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो वहीं गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल जाने के लिए पर्यटकों में होड़ मची है, जिसके चलते रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों को धूप में घंटों खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि वो बस में खड़े होकर जाने के लिए तैयार हैं। बसों में सीट को पाने के लिए यात्री कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हाँ सर, मैं 6 बजे चल रहा हूँ, 3 फेरे हम लगा रहे हैं। हम सीट तो सीट ले जा रहे हैं, 35 सीटर। दिक्कत है सर, बसें कम है। बेड़ा में नया बेड़ा लिया ही नहीं बसों का, पुरानी बसें चला रहे हैं। कोई रास्ते में खड़ी हो रही है, कोई जगह खड़ी हो रही है, इसलिए हमें परेशानी बहुत ज्यादा है। कैची धाम से आए हैं और दिल्ली जाना है। भीड़ बहुत है वहाँ, बसों की स्थिति खराब है। बसों जैसे यहाँ के उतर गए हल्द्वानी से आगे की तो बैठाते ही नहीं है, उत्तराखंड वाले मना कर देते हैं। में इमरजेंसी है, जेठ की तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती है और टैक्सी हमें मिल नहीं रही है गाड़ियाँ, और टैक्सी वाले 400 रुपये ले रहे सीट। तो हम बताओ, जैसे गाड़ी में चढ़ रहे लोग तो पहले ही बैग डाल दे रहे सीटों में, और सीट हमें मिल ही नहीं रही है। बताओ, सुबह से आए हुए खड़े हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और हमें जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम बता नहीं सकते कुछ। हम आए इस टाइम दरौ से, हल्द्वानी में रह रहे हैं और हल्द्वानी से हमें नैनीताल जाना है, लेकिन हमें कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ से आए हैं और नैनीताल जाना है। 1.5 से 2 घंटे हो गए खड़े। सब भरा जा रहा है, जैसे ही कोई आ रहा सब भर जा रही है। बहुत दिक्कतें चल रही है बसों की। टाइम से खड़े हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी बस नहीं है कोई। बस है अभी तो सीट नहीं है उसमें। नैनीताल जाना था। मसूरी में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत यात्रा पर जाने वाले वाहनों को विकासनगर की ओर से भेजा जाएगा। इसके लिए कोठाल गेट पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। टेम्पो, ट्रैवलर और अन्य वाहनों को वापस भेजकर विकासनगर के रास्ते भेजा जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि मसूरी मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। साथ ही गज्जी बैंड से ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। मसूरी को लेके स्पेशली अब जब वीकेंड से स्कूलों में छुट्टी है तो भीड़ भाड़ की समस्या तो है। और जो आज हमने डाइवर्जेंस चला है, गूगल के माध्यम से भी इंटीग्रेट किया है, फिजिकली ड्यूटी लगा के भी जाए, वो सक्सेसफुल रहे। जैसे अब देखा जाए तो 5:30 बजे के आसपास मेरी अपनी गाड़ी भी लाइब्रेरी चौक पर डायरेक्टली पहुँच गई। तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है डाइवर्जन प्लान का, और ये भविष्य में भी इस तरीके की प्लानिंग कंटिन्यू रहेगी। मसूरी को हमने एक्सक्लूसिवली पर्यटन के लिए रखा हुआ है। पिछले पूरे हफ्ते में हमने कोठाल गेट से जितने भी बसेस और ट्रैवलर्स है जो यमुनोत्री जाने वाली है, उनको हमने कोठाल गेट से ही वापस करते हुए विकासनगर होते हुए यमुनोत्री भेजा है। तो चारधाम का कोई डिस्टर्बेंस हमने मसूरी के ट्रैफिक पे आने नहीं दिया।
हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हम शंकराचार्य और साधु संतों से मुलाकात कर बजरंग दल पर की गई बयानबाजी के लिए उनसे बात करेंगे। गौरतलब हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल पर बयान देकर अब मुसीबत में फंस गए हैं। खड़गे को मानहानि के मामले में संगरूर की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। खड़गे को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस मिला है। आपको बता दें कि हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है। हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में हम लोग देवभूमि बजरंग दल हिंद की टीम जो है, हिंदू सुरक्षा परिषद की टीम, साथ में मेरे पंडित निपुण भारद्वाज जी हैं। गौ रक्षा जो हमारी टास्क फोर्स है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शंकर भारद्वाज जी हैं जो हमारे जो है बजरंग दल हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारे गुरु महाराज थानापति मणि महेश जी के साथ में हम लोग हरिद्वार सभी साधु संतों शंकराचार्य से मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको ये ज्ञात होगा कि पिछले दिनों चुनाव के अंदर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हमारी तुलना जो है, बजरंग दल की तुलना जो है देश विरोधी संगठनों के साथ की गई, जिसको लेकर के हमारी टीम ने खड़गे के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। अभी हमने जो है, पहले वो सिविल सूट था, अब हमने इसके ऊपर क्रिमिनल सूट डाला है 499 500 के तहत में। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, अब वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता भी रद्द हो। जिस बजरंग दल ने सन 1990, 91, 92 में भी कई प्रकार के संघर्ष किए, किसके लिए? धर्म के लिए, कि जो हमारा धर्म है, सनातन है, उसकी किस प्रकार से रक्षा हो सकती है और किस प्रकार से वो उजागर हो सकता है। आज उसी को आतंकवाद की उपाधि दी गई है, जो सबसे खराब निंदनीय बातों में से एक बात मानी जाती है, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पिथौरागढ़ जिले से बाप बेटी के रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक बाप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल 13 साल की बच्ची के साथ उसका ही पिता पिछले एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। हालांकि बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामला गंगोलीहाट थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पिथौरागढ़ एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने ही अपने सौतेले पिता के खिलाफ तहरीर दी है। थाना क्षेत्र घनसाली में एक ज्वेलर्स की दुकान से धोखाधड़ी व चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से ठगी व चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बता दें कि आरोपियों का गिरोह दूरस्थ क्षेत्रों में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस अभी अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है।